हेलो फ्रेंड्स, तो हम आज पढ़ने वाले हैं स्पेशल एड्रेसिंग दैट आर यूज्ड इन IPv4। तो हम देखते हैं कि जो स्पेशल एड्रेसिंग है वो क्या है। तो स्पेशल एड्रेसिंग, दे आर इन द क्लासफुल एड्रेसिंग, सम एड्रेसेस आर रिजर्व्ड एंड दे आर यूज्ड फॉर स्पेशल पर्पस, सो वी कॉल इट एज स्पेशल एड्रेसेस। तो इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं स्पेशल ब्लॉक, स्पेशल एड्रेसेस इन ईच ब्लॉक। तो ये देखिए, एग्जाम्पल ऑफ यूजिंग ऑल जीरोस, मतलब अगर हमारे पास कोई भी नेट एड्रेस है जिसमें ऑल जीरोस है तो उसे हम यूज करते हैं एज अ नेटवर्क एड्रेस। तो ये देखिए, जब हम एक एड्रेस को सेंड करते हैं तो अगर सोर्स हमारा है ऑल जीरोस और डेस्टिनेशन है 255.255.255.255, तो ये पैकेट हमारा DHCP सर्वर में जाता है। देन एग्जाम्पल ऑफ लिमिटेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस, लिमिटेड ब्रॉडकास्ट के लिए हमें क्या यूज करना है 255.255.255.255। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर कोई भी एक छोटा सा नेटवर्क है जिसमें हमें ब्रॉडकास्ट करना है तो हम इस छोटे से नेटवर्क में अगर ये एड्रेस लिखेंगे 255.255.255.255, दैट इज ऑल वंस, तो ये जो पैकेट है हर एक कंप्यूटर को ये पैकेट जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज लिमिटेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस। फिर आता है देन एग्जाम्पल ऑफ लूप बैक एड्रेस। लूप बैक एड्रेस है हमारा 127, देन डेस्टिनेशन एड्रेस। तो यहाँ पे क्या है, एक प्रोसेस से वो पैकेट दूसरे प्रोसेस में जाता है तो हम उसे बोलते हैं लूप बैक एड्रेस। मतलब ये प्रोसेस 1 से ये पैकेट डेस्टिनेशन एड्रेस अगर हमने लिखा है 127, देन ये हमारे लूप बैक एड्रेस की तरह काम करेगा। तो लूप बैक एड्रेस बेसिकली हम अगर टेस्ट करना चाहते हैं कि हमारा नेटवर्क वर्क कर रहा है कि नहीं, अगर मेरा इंटरनेट कनेक्शन वर्क कर रहा है कि नहीं, अगर मुझे वो टेस्ट करना है तो मैं लूप बैक एड्रेस यूज करके टेस्ट कर सकती हूँ। इसके अलावा एड्रेसेस फॉर प्राइवेट नेटवर्क, सो दीज आर सम ऑफ द एड्रेसेस यूज्ड फॉर द प्राइवेट नेटवर्क। एग्जांपल ऑफ डायरेक्टेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जब एक पैकेट सेंड कर रहे हैं तो हम अगर लिखते हैं ऑल वंस, तो ये क्या हो जाएगा, ये डेस्टिनेशन एड्रेस अगर ऑल वंस है तो ये पैकेट हमारा ब्रॉडकास्ट हो जाएगा। Now, NAT, that is network address translation. तो network address translation क्या है? It is basically a technology. The distribution of address through ISP has created a problem. If the business grows or the household needs a large range, then ISP may not be able to grant the demand because the addresses before and after the range may have been already allocated to another network. So in this situation, only a portion of computer in the small network need to access the internet simultaneously. So we use the technology called as the network address translation. तो यहाँ पे हम दो टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं, एड्रेस ट्रांसलेशन एंड ट्रांजिशन टेबल। सो ट्रांजिशन टेबल में हम क्या देखेंगे, ये देखिए हमारे पास एक राउटर है और ये हमारा नेटवर्क है, ये हमारा इंटरनेट है। सो private site, it is using this particular addresses 172.18.3.30 और ये हमारा NAT राउटर है। तो यहाँ पर राउटर के दोनों साइड में दो अलग अलग नेटवर्क है जिसका हमारे पास नेटवर्क एड्रेस दिया हुआ है। अब जैसे ही हम सोर्स से पैकेट को सेंड करेंगे तो इट इज हैविंग द एड्रेस 172.18.3.1, मतलब हमारा जो फर्स्ट कंप्यूटर है उससे हमारा सोर्स एड्रेस ये आ गया। देखिए इस कंप्यूटर का सोर्स एड्रेस हमारे पैकेट पे है। अब जब हम इसे सेंड करेंगे अक्रॉस द नेटवर्क तो ये साइड से हम इस साइड में आ गए तो हमने सोर्स एड्रेस को चेंज कर दिया 200.24.5.8। और फिर जब ये पैकेट इंटरनेट से हमें कोई भी इंफॉर्मेशन वापस जा रही है तो इसका डेस्टिनेशन एड्रेस यही वाला रहेगा, सो दैट इट विल कम टू दिस राउटर। अब जैसे ही ये नेटवर्क में जाएगी तो इस एड्रेस को हमें चेंज करना पड़ेगा टू 172.18.3.1। सो दिस इज कॉल्ड द नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। और इसके लिए हमें एक ट्रांसलेशन टेबल लगता है। देखिए ये हमारा ट्रांसलेशन टेबल है। प्राइवेट नेटवर्क के लिए वी कैन हैव अ डिफरेंट IP एड्रेस, बट यूनिवर्सली हमारा जो IP एड्रेस है दैट विल बी डिफरेंट। इसका मतलब क्या है कि बाहर के लिए, बाहर जो भी हमारा इंफॉर्मेशन जाएगा, सो वी विल हैव वन यूनिवर्सल IP एड्रेस,
but internally we may have different IP address for different computer. तो यहाँ पे अलग अलग IP address है, तो जैसे ये पैकेट रिटर्न आएगा तो यहाँ पर हमें एड्रेस ट्रांसलेशन करना है यूजिंग द नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन टेबल, और इस टेबल से हम अब ये कंप्यूटर का IP एड्रेस यहाँ पर डाल देंगे। ये देखिए, so this translation table is used for such kind of translations. Then 5 column translation table, तो यहाँ पे हमारा हमें स्टोर करना है प्राइवेट एड्रेस, देन पोर्ट नंबर, देन हमें एक्सटर्नल एड्रेस, ये सबका सेम है, उसका एक्सटर्नल पोर्ट एंड कौन सा प्रोटोकॉल हमने यूज किया है वो इंफॉर्मेशन हमें स्टोर करना है। मतलब एक ट्रांसलेशन टेबल में 5 इंफॉर्मेशन रहेगा। सो आई होप with this we have completed all the points of this particular chapter. So I hope you find it interesting. Thank you.